वायु में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक हो उठा था। ऋषियों ने करबद्ध होकर महामुनि सूत जी से प्रार्थना की, हे महामुनि, आपने हमें माघ मास की अद्भुत महिमा सुनाई। अब कृपया कर फागुन मास की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह मास इतना प्रिय क्यों है भगवान को? सूत जी ने मधुर वाणी में कहा, हे ऋषियों, फागुन मास साक्षात भगवत प्रेम का स्वरूप है। यह वही मास है जिसमें भक्ति रस पूर्णता को प्राप्त होता है। इस मास में थोड़े से तप, थोड़े से जप और थोड़ी सी भक्ति से भी भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी बोले, फागुन मास वसंत ऋतु का प्रवेश द्वार है। जैसे प्रकृति में नव जीवन आता है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में भक्ति का अंकुर फूटता है। इस मास में श्री कृष्ण को विशेष प्रिय भोग लगता है। राधा कृष्णा की लीलाएं प्रकट होती है। शिव भक्ति भी पुण्य फल देती है। इसी मास में होली का पर्व प्रेम, क्षमा और भक्ति का संदेश देता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में चंद्रकेतु नामक एक प्रतापी राजा था। उसके पास धन, वैभव, सेना सब कुछ था, परंतु उसके जीवन में सुख और शांति नहीं थी। राजा के मन में अहंकार और क्रोध घर कर गया था। राजा चंद्रकेतु ने अनेक यज्ञ किए, भारी दान दिए, परंतु मन की अशांति दूर ना हुई। एक रात्रि राजा ने स्वयं से कहा, यदि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है तो अवश्य मेरे जीवन में भक्ति का अभाव है। एक दिन राजा के नगर में एक वैरागी संत आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। राजा ने विनम्र होकर अपनी व्यथा कही। संत ने कहा, हे राजन, तुम्हारे जीवन में प्रेम और भक्ति का अभाव है। फागुन मास में यदि तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण और सेवा करो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। राजा ने फागुन मास का व्रत ग्रहण किया। प्रतिदिन प्रातः स्नान, तुलसी पूजन, श्री कृष्ण नाम जप, निर्धनों का अन्नदान। राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया। कुछ ही दिनों में राजा के मन में अद्भुत शांति भर गई। क्रोध करुणा में बदल गया, अहंकार सेवा में बदल गया। राजा कहते, पहली बार मुझे अपने जीवन का सच्चा आनंद मिला है। सूत जी बोले, फागुन मास में होली केवल रंगों का पर्व नहीं, यह भक्त प्रहलाद की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक है। यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति में प्रेम और विश्वास हो तो अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फागुन पूर्णिमा की रात्रि राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने फागुन मास में प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। राजा ने राज्य को धर्म, न्याय और प्रेम से चलाया। प्रजा सुखी और संतुष्ट हो गई। राजा स्वयं भक्त बन गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, फागुन मास का प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है। जो व्यक्ति फागुन मास में यह कथा सुने, प्रेम, क्षमा और भक्ति अपनाए, भगवान का नाम स्मरण करे, उसके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष निश्चित रूप से प्राप्त होती है। ओम नमो नारायणाय। राधे राधे। इस प्रकार फागुन मास का अध्याय 1 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं फागुन मास अध्याय 2 में।